नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंग्रेडिएंट्स इनसाइड में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी नया मेडिकल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लॉन्च हो तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरा नाम है डीके, मैं हूं टेक्निकल फार्मासिस्ट, रिसर्चिंग फार्मासिस्ट मुंबई। तो दोस्तों आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ फॉलीसेरम। ये सेरम क्या काम करता है, कैसे काम करता है, क्या है इसके इफ़ेक्ट, क्या है इसके साइड इफ़ेक्ट, सब कुछ इस वीडियो में एंड तक बताऊंगा। तो दोस्तों एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों फॉलीसेरम को एबॉर्ड कंपनी मार्केट करती है और ये 60 ml के बॉटल पैकेजिंग में आता है। बॉक्स कुछ ऐसे दिखता है, तो आप श्योरली ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी डुप्लीकेसी भी आता है। अब बात करें फॉलीसेरम क्या काम करता है दोस्तों। ये हेयर ग्रोथ देता है, मतलब अगर बालों की जड़ें कमज़ोर हो गई हैं या हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर्स आपको फॉलीसेरम प्रिस्क्राइब करते हैं। और फॉलीसेरम खुद में भी एक अच्छा सेरम है जो हेयर फॉल रोक सकता है, लेकिन कैसे रोकता है, क्या है इसके इंग्रेडिएंट्स, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो फॉलीसेरम में एक मेजर इंग्रेडिएंट है, वो है प्रोकैपिल। अब आप प्रोकैपिल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोकैपिल में दोस्तों 3 दवाइयां रहती है। इसके इंग्रेडिएंट्स में 3 दवाइयां हैं। बायोटिनाइल ट्राइपेप्टाइड फर्स्ट इंग्रेडिएंट। अब बायोटिनाइल ट्राइपेप्टाइड क्या करता है दोस्तों। बायोटिनाइल ट्राइपेप्टाइड एक कंटेंट है, जैसे ही आप ऐसा कुछ शैम्पू या ऐसा कुछ सेरम लगाते हैं जिसमें बायोटिनाइल ट्राइपेप्टाइड रहता है, वो क्या करता है, जैसे आप लगाते हैं तो वो जाता है जड़ों के पास और जड़ों को देता है ताकत कि भाई तू बाल छोड़ना मत, बालों को पकड़े रख। और बालों को देता है एकदम अच्छी क्षमता देता है, जिसकी वजह से बालों की जो जड़ें रहती है वो बालों को जल्दी छोड़ती नहीं है और बाल जल्दी झड़ते नहीं है। तो ये एक जो कंटेंट है बायोटिनाइल ट्राइपेप्टाइड, काफ़ी अच्छा कंटेंट है जो फॉलीसेरम में है। दूसरा कंटेंट दोस्तों ये है एपिजेनिन। अब एपिजेनिन की अगर बात करूं दोस्तों तो एपिजेनिन एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। जैसे ही आप कोई सेरम या शैम्पू लगाते हैं जिसमें एपिजेनिन हो, फॉलीसेरम में जो कंटेंट है एपिजेनिन, वो क्या काम करता है, एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। वो ध्यान देता है कि आपके बालों की जड़ों को हर ज़रूरी पोषक तत्व पहुँचे वक्त पे। तो ये काम एपिजेनिन का रहता है। एपिजेनिन बालों की जड़ों तक पोषक तत्व अच्छे से पहुँचे ये ध्यान देता है। ज़रूरी पोषक तत्व जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स जो ज़रूरी है बालों को बढ़ने के लिए, तो वो एपिजेनिन ध्यान देता है कि वो वक्त पर पहुँचते रहे। तो ये काफ़ी अच्छा कंटेंट है एपिजेनिन खुद में भी। तीसरा कंटेंट जो फॉलीसेरम डाल रहा है, मेन कंटेंट जिसके दम पे पूरा फॉलीसेरम चलने वाला है, वो है ओलियोलिनिक एसिड। ओलियोलिनिक एसिड एक एसिड है जो बालों में DHT एक नामक पदार्थ रहता है वो घटाता है। अब दोस्तों देखिए किन किन लोगों में क्या रहता है कि हेरिडिटरी रहता है, मतलब पूर्वजों से चलता आता है कि पूर्वजों के बाल कम हैं तो फिर मेरे भी बाल कम हैं, तो ऐसा रहता ही है। तो यूजुअली क्या है, ऐसा नहीं होता है। इंसान के सर में या बालों की जड़ों में कैसा है कि DHT नामक जब पदार्थ बढ़ जाता है, DHT नामक जब पदार्थ हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और बालों की जड़ें बाल छोड़ देती हैं, तो उसकी वजह से होता है हेयर फॉल। अब इन शॉर्ट अगर मैं वीडियो को लंबा भी नहीं करना चाहता हूँ, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो DHT यहाँ पे हमारा दुश्मन है। अगर हमको बाल चाहिए तो DHT हमको घटाना है। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इसका फुल फॉर्म है, आप और भी यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन DHT हमको घटाना है। बालों का मेन जड़ना DHT की वजह से ही होता है, तो DHT हमको यहाँ पर घटाना है। अब ओलियोलिनिक एसिड जो फॉलीसेरम में डाला गया है वो DHT को घटाने में काफ़ी मदद करता है। DHT को घटाता है, कंट्रोल करता है कि भाई नहीं तू थोड़ा कंट्रोल में आ। तो DHT को घटाने में ओलियोलिनिक एसिड जो तीसरा कंटेंट डाला गया है वो भी काफ़ी अच्छा है और कारगर है, जो बालों को जो हेयर फॉल में काफ़ी इफेक्टिव है। अब तीसरे कंटेंट की अब इसमें बात की जाए तो पी प्रोटीन, हाइड्रोलाइज्ड पी प्रोटीन एक तरीके का विटामिन, एक तरीके का प्रोटीन पदार्थ है जो जैसे ही आप फॉलीसेरम लगाते हैं तो आपके बालों को मिलता है। पीज, ग्रीन पीज, हरी पीज आपने देखी होगी, उसमें से ये प्रोटीन निकालते हैं और फॉलीसेरम में इसमें डाला गया है, जो इनफैक्ट काफ़ी अच्छा है बालों के लिए। और बालों की जड़ों को एक प्रोटीन मिलता है, एक ताकत मिलती है जिसकी वजह से बालों की जड़ें बाल छोड़ती नहीं है। तो ये एक प्रोटीन अच्छा है, एक विटामिन है, एक तरीके का विटामिन टाइप है जो आपकी बालों की जड़ों को मिलता है, जो फॉलीसेरम में डाला गया है। इनफैक्ट अच्छा कंटेंट है वो खुद में भी।
तीसरे कंटेंट की बात करूं तो दोस्तों इसमें है विटामिन D3। विटामिन D3 बालों की जड़ों को मिल जाता है बाहर से तो भी अच्छा है, अगर आप विटामिन D3 के कैप्सूल्स भी लेते हैं अंदर से वो भी अच्छे हैं। लेकिन फॉलीसेरम में विटामिन D3 बाहर से भी डाला गया है कि एक अच्छा विटामिन है जो बालों की जड़ों को मजबूत भी करता है और बाल काले भी करने में विटामिन D3 काफ़ी सक्षम है। तो ये भी एक कंटेंट काफ़ी अच्छा डाला गया है। न्यूसीफेरा जूस, न्यूसीफेरा दोस्तों एक न्यूसीफेरा जड़ है जो जिसको हम न्यूसीफेरा का झाड़ बोलते हैं। न्यूसीफेरा का जूस दोस्तों क्या करता है कि जिसके बाल ज़्यादा झड़ते हैं वो अगर ध्यान दें कि चाहे उन्होंने तेल लगाया हो नहीं लगाया हो, कुछ दिनों बाद क्या हो जाता है ना दोस्तों, बाल फिर भी ऑयली हो जाते हैं। भले आपका सर गंजा भी हो, आप देखेंगे कि हमेशा एक तेल की परत छोटी सी है ही है। तो वो न्यूसीफेरा क्या करता है ना, वो गंदा तेल हटाता है, वो गंदा तेल निकालने का काम करता है, जिसकी वो तेल की वजह से भी बाल झड़ते हैं दोस्तों। तो वो तेल निकालने में न्यूसीफेरा जूस भी खुद में भी काफ़ी इफेक्टिव है। तीसरे कंटेंट की बात करूं तो एनस सीड एक्सट्रैक्ट। एनस सीड एक्सट्रैक्ट एक बालों का टाइप का विटामिन है और एनस सीड एक्सट्रैक्ट बालों को मॉइस्चराइज करता है, बालों को थोड़ा कैसे बोल सकता हूँ घना करता है। जैसे कि हमने एक पैराशूट का तेल लगा लिया जस्ट बालों को थोड़ा मॉइस्चराइज करने के लिए, तो ड्राई ना हो उसके लिए एनस सीड एक्सट्रैक्ट है, बालों को मॉइस्चराइज रखता है। अब चौथे कंटेंट की बात की जाए तो मेलाटोनिन। दोस्तों मेलाटोनिन बहुत ही सोचा समझा हुआ कंटेंट है जो फॉलीसेरम डाल रही है। ये आपको समझाता हूँ मेलाटोनिन क्या करता है। मेलाटोनिन दोस्तों क्या करता है कि यूजुअली देखा गया है कि बाल उनके झड़ते हैं जो ज़्यादा हद से ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। मेलाटोनिन आप जैसे ही आप ये सेरम लगाते हैं, मेलाटोनिन जैसे ही आपके स्कैल्प पे जाता है, ये आपके दिमाग को थोड़ा सा शांत करने का काम करता है दोस्तों, थोड़ा सा रिलैक्स करने का काम करता है। आपको क्या लगता है कि आप थोड़ा रिलैक्स्ड फील हैं, थोड़ी सी अच्छी नींद भी देता है फॉलीसेरम। देखिए दोस्तों बहुत सोच समझ के कंटेंट्स डाले गए हैं, तो मेलाटोनिन जब ये लोग डाल रहे हैं तो ये क्या करेगा, आपको अच्छी नींद देगा, आपको रिलैक्स्ड रखेगा, आपको स्ट्रेस से दूर रखेगा। क्योंकि DHT जो मैंने आपको पहले भी बताया जो हमारा दुश्मन है वो स्ट्रेस से भी बहुत बढ़ जाता है। तो मेलाटोनिन क्या करेगा, आपको स्ट्रेस होने नहीं देगा, आपको थोड़ा सा रिलैक्स्ड रखेगा, मन को आपके थोड़ा शांत रखेगा। तो खुद में मेलाटोनिन भी अच्छा कंटेंट है। अगर आप रिलैक्स्ड रहेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे, DHT नहीं बढ़ेगा, DHT नहीं बढ़ेगा तो बाल नहीं झड़ेंगे। तो खुद में फॉलीसेरम में काफ़ी अच्छे कंटेंट्स हैं। अब दोस्तों ये हो गई इंग्रेडिएंट्स की बात। इंग्रेडिएंट्स तो मैंने आपको समझा दी है कि फॉलीसेरम क्या डाल रहा है और कैसे काम करने वाला है। अब इसे कैसे इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले मुझे इसको अनबॉक्स करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है फॉलीसेरम की बॉटल, ये ऑलमोस्ट आपको 60 ml बॉटल में मिलती है। और आपको इसे कैसे लगाना है, आपको इसे सुबह लगाना है और रात लगाना है। कैसे लगाना है मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। आपको थोड़ा सा इसे इस तरह पाम में लेना है। ये एक येलो कलर का लिक्विड है और इसकी खुशबू भी काफ़ी धीमी है। तो आप श्योरली, ये पानी की तरह सेरम है, तो श्योरली आप इस सेरम को सुबह भी लगा सकते हैं, रात भी लगा सकते हैं, लगा के काम पे भी जा सकते हैं और लगा के ऑफिस भी जा सकते हैं, क्योंकि ये दिखाई नहीं देगा और ड्राई लुक देगा आपको। तो श्योरली ऐसा लगेगा कि आपने कुछ भी नहीं लगाया। अब ये थोड़ा सा सेरम आपको ले लेना है ऐसे अपने उंगलियों में, और आपके जहाँ भी हेयर फॉल हैं आपको उसे इस तरह से रगड़ देना है अंदर तक, ताकि ये अच्छे से दोस्तों एब्जॉर्ब हो जाए। ऐसे ये श्योरली ऐसे एब्जॉर्ब होने के बाद ये आपको प्रॉपरली इसे अच्छे से एब्जॉर्ब होने देना है, ताकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। बस दोस्तों ऐसे ही आपको इसे यूज़ करना है और ऐसे ही आपको इसे थोड़ा सा अच्छे से धीरे धीरे, चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए दोस्तों, थोड़ा टाइम लगेगा आपका, लेकिन आपको श्योरली इसके पूरे बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो आप श्योरली इसे स्कैल्प के अंदर तक जाने दें। ये देखिए दोस्तों, मैं एकदम स्कैल्प के अंदर तक इसको पेनिट्रेट कर रहा हूँ और प्रेशर दे रहा हूँ कि भाई एब्जॉर्ब हो। तो ऐसे आपको यूज़ करना है फॉलीसेरम। अब कब लगाना है, मैंने आपको बोला है सुबह और रात लगाना है, दिन में 2 बार। आप श्योरली इसे काम पे भी लगा कर जा सकते हैं। माइल्ड सेरम है, पानी जैसा है, ऑयली लुक नहीं देगा, ड्राई लुक देगा। तो हेयर फॉल के लिए काफ़ी अच्छा सेरम है। मैं प्रेफर करूँगा वहीं पर लगाएं जहाँ पर आपको गंजापन दिख रहा है, जहाँ से बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं। ये हो गया दोस्तों पूरा रिव्यू फॉलीसेरम का। मैंने आपको इसे इस्तेमाल भी करना दिखा दिया है। और भी अच्छे सेरम्स मैं आपको श्योरली पूरे मेरे चैनल में दिखाई देंगे, तो श्योरली आप चेकआउट कीजिए कि फॉलीसेरम से और भी कोई अच्छा सेरम है क्या। और दोस्तों इसकी MRP की बात की जाए तो श्योरली ये महंगा सेरम है, 1150 रुपये का सेरम है आज। तो अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं फॉर हेयर फॉल, तो मैं आपको एक मेजर सलाह दूंगा जो आपको पूरे यूट्यूब में कोई भी नहीं देगा। वो है कि दोस्तों देखिए,
सेरम ऑफकोर्स हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसका प्रोसीजर काफ़ी लॉन्ग है दोस्तों, काफ़ी टाइम तक आपको इसे यूज़ करना पड़ेगा तो ही आपको रिजल्ट आएगा, आपको इसके रिजल्ट जल्दी आने वाले नहीं हैं। तो अगर आप अपना पूरा गंजापन इस सेरम के भरोसे ठीक करना चाहते हैं तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, आप इसके भरोसे मत रहिए, और भी ट्रीटमेंट चालू कीजिए, जैसे बायोटिन की टैबलेट्स हुई या मिनॉक्सिडिल भी हुआ, तो आप श्योरली इसके भरोसे मत रहिए। लेकिन अगर आपको मिनॉक्सिडिल सूट नहीं कर रहा है तो आप श्योरली फॉलीसेरम के पास जाइए, क्योंकि इसमें प्रोकैपिल भी है, एक अच्छा कंटेंट है प्रोकैपिल खुद में। तो मैंने आपको प्रोकैपिल के तीनों कंटेंट बता दिए, तो आप श्योरली फॉलीसेरम खरीद सकते हैं। अच्छा कंटेंट है, कंटेंट्स अच्छे हैं, लेकिन रिजल्ट्स जल्दी नहीं है दोस्तों, रिजल्ट्स फास्ट नहीं है। तो प्लीज़ दिमाग ठंडा रख के आराम से 3 से 6 महीना इलाज कीजिएगा, जल्दी इस सेरम को जज नहीं कीजिएगा, क्योंकि सब आयुर्वेदिक कंटेंट्स हैं दोस्तों, इसमें सब ऑलमोस्ट फूड कंटेंट्स हैं, तो इसको थोड़ा जल्दी जज मत कीजिएगा। मिनिमम 3 to 6 मंथ्स इसका कोर्स कीजिएगा तो ही आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, शुक्रिया।